जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है कोशिका। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है वो 1665 ईस्वी में की थी। और ये रॉबर्ट हुक ने जो है वो मृत कोशिका की खोज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका को जीवन की क्या कहा जाता है? तो कोशिका को जीवन का जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? तो सबसे छोटी जीवित इकाई जो होती है वो हमारी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का विस्तार किसने किया? यानी कोशिका सिद्धांत का विस्तार जो है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विर्चू, रुडोल्फ विर्चू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया? तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन जो है वो विर्चू ने दिया। किसने दिया? विर्चू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। हर प्रकार की क्रिया जो हो नाभिक से कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन सा है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, पावर हाउस, नियंत्रण केंद्र, भोजन केंद्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पौधों में कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का द्रव भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, वैक्यूल्स या क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 14, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पशु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु या कवक। तो हरित लवक जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, नाभिक या राइबोसोम। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पादप में होता है। पादप में क्या पाया जाता है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, नाभिक, वैक्यूल, कोशिका भित्ति। तो डीएनए जो है वो नाभिक में पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी। कोशिका विभाजन का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 20, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? ऑप्शन आपका है आरबीसी, शुक्राणु, तंत्रिका कोशिका, आरबीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का सुसाइड बैग कौन है? कोशिका का सुसाइड बैग जो है वो लाइसोसोम को बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? वसा, डीएनए और प्रोटीन, जल, स्टार्च। तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46, 23 जोड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, जीन किस पर स्थित होते हैं? कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीन जो होता है वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। किस पर? क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक लक्षण नियंत्रित करता है? आनुवांशिक लक्षण नियंत्रित करता है डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल क्यों होता है? ऊर्जा के लिए, जल संग्रह के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए या पाचन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल संग्रह के लिए। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, पशु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? यानी जंतु कोशिका में इनमें से कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? पादप कोशिका, कवक, जीवाणु या पशु कोशिका। तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, पाचन या जल संग्रहण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है मेनली। कितना? दो प्रकार का, मेनली दो प्रकार का होता है। ठीक, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, मेनली दो ही प्रकार का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है?
समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? मियोसिस, माइटोसिस, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। तो समसूत्री विभाजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अर्धसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? इसका ऑप्शन है जनन कोशिकाओं में, शरीर कोशिकाओं में, केवल पौधों में, केवल जीवाणुओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर कोशिकाओं में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? शरीर की कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, आरबीसी में या डब्ल्यूबीसी में। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, गोल्जी काय का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, पदार्थों का पैकेजिंग, पाचन या प्रकाश संश्लेषण। तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है पादपों का पैकेजिंग करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, नाभिक, वैक्यूल। तो कोशिका में पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ऑस्टियोसाइट, मायोसाइट। तो तंत्रिका कोशिका के जो है वो न्यूरॉन कहा जाता है। ये ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, माइलिन या प्लाज्मा। रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, अस्थि मज्जा, यकृत या फेफड़ा। तो आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या वैक्यूल। तो कोशिका में श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, सुस्पष्ट नाभिक, राइबोसोम। इसमें जो है अविकसित नाभिक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? सुस्पष्ट नाभिक, केवल डीएनए, केवल साइटोप्लाज्म, कोई अंगक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय या जटिल। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका का आकार किससे देखा जाता है? कोशिका का आकार किससे देखा जाता है? ऑप्शन हो गया दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 49,
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, न्यूरॉन, डब्ल्यूबीसी या मांसपेशी कोशिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? केवल भोजन बनाना, जीवन क्रियाएं करना, केवल ऊर्जा देना या केवल पाचन करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन क्रियाएं करना, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।